हेलो। मैं आपी सिंह फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के सीरीज, उस सीरीज में यूज ऑफ, अगेंस्ट, एबव, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर एक्सेट्रा, इन चीजों का प्रयोग बताया गया। लेकिन इसके वजह इस चीजों को आप मत समझिए कि ये पूरा समाप्त हो गया, नहीं, अभी इस सीरीज में बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आप पूरे सीरीज को, पूरे लेक्चर को अंत तक देखिए। जितना पार्ट में आ रहा है पूरे पार्ट्स को देखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपका शुरुआत हुआ और समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए तो, बने तो रहिए, जुड़िए, जितना जल्दी हो सके जुड़ते रहिए आप लोग। ठीक, ये सीरीज चलता रहेगा जब तक इसका अंत, ये टाइमिंग नहीं बता पाएंगे कि भाई कल खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। अभी चलने दीजिए, क्योंकि हम लोग समाप्त करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे नॉलेज के पीछे भागे, न कि आज समाप्त कर दे, समाप्ति के पीछे न भागे। तो हम लोग इस सीरीज में, प्रीपोजिशन की सीरीज में यूज ऑफ ऑन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ ऑन। ऑन यानी ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग जो होता है, बहुत लोग जो जानते हैं कि ऑन क्या होता है, ऑन का प्रयोग के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे ऑन का प्रयोग आएगा, ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में, पर के अर्थ में जो ऑन, देखिए यहां मैं जिक्र कर देता हूं, ऑन का प्रयोग होता है ऑन यानी पर के अर्थ में स्पर्श करते हुए, स्पर्श समझ रहे हैं, टच, स्पर्श करते हुए को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ये जब भी फर्स्ट कंडीशन यही आता है, ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में, अक्सर एग्जाम में इसी से रिलेटेड आता है कि पर तो रहेगा, किसी चीज पर रहेगा, लेकिन उस चीज से, जिस चीज पर रहने, जो चीज का बात किया जाएगा उससे सटा हुआ रहेगा, ये दर्शाएगा, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा। जैसे मैं ये कहूं, मैं कहूं कि मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, तो आपके सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, तो आपके सिर से और पंखा के बीच का जो है दूरी है, वहां टच नहीं कर रहा, पंखा जो आपके सिर से टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो वहां जो है ऑन कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूं कि टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो यहां देख रहे हैं कि किताब जो है टेबल से सटा हुआ होगा। ये नहीं ना कि किताब जो है टेबल से ऊपर टांगा गया है, ऐसा तो है नहीं। जब भी वो टेबल पर है तो टेबल से किताब जो है सटा हुआ रहेगा। जब सटा हुआ रहेगा तो उस स्पर्शता को इंडिकेट करने के लिए पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। मैं स्टेज पर खड़ा हूं या मैं मंच पर खड़ा हूं, मैं मंच पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। मैं मंच पर खड़ा हूं, तो यहां देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पर जब मैं खड़ा हूं तो ऐसा नहीं ना कि स्टेज से ऊपर हूं, नहीं, स्टेज पर खड़ा हूं, इसको ये अगर स्टेज हो गया तो इस पर मैं खड़ा हूं और मेरा जो पैर है इस स्टेज से क्या हुआ है, सटा हुआ है, टच किया हुआ है। ये चीजों को ध्यान में रखेंगे हम लोग, समझ में आया? जिसे और आगे लेकर चल रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो गया। इस तरह से जब भी आएगा तो पर के अर्थ में तो सोचिए टच करने को दर्शाने के लिए आता है। या आप देखिए, वह घास पर बैठा है, वह घास पर बैठा है, क्या बनेगा? ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास। अगर एग्जाम्पल ये आ जाए, इसको देखे तो अ काइट इज फ्लाइंग माई रूफ, मेरी छत पर एक पतंग उड़ रहा है। ऑप्शन आप देखिए, यहां पर ऑन होगा,
बी, टू होगा, सी, एवं होगा, डी नन, कोई नहीं होगा। नहीं सर ऑन का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, ऑन का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, तो पहला चीज ये ध्यान में रखिए कि मैं वो जब पतंग छत पर उड़ रही है तो क्या छत पर छत से नीचे है कि छत से ऊपर है। जब छत से ऊपर है तो छत से टकराया हुआ नहीं है, और जब टच नहीं किया हुआ है तो आप जानिए कि पहले तो ऑन हो नहीं सकता है, ऑन हो नहीं सकता है। यहां ऑन का प्रयोग जो पर के अर्थ में टच करते हुए, स्पर्श करते हुए को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसलिए यहां पर जो क्या होगा, एवं का प्रयोग करेंगे। एवं कैसे सर, एवं तो बताया नहीं है, बता दे देंगे। इसके बाद जो ऑन के बाद हम एवं बता देंगे और जिक्र करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ऑन, ओवर, एवं तीनों के बारे में जिक्र करूंगा, समझाऊंगा कि नहीं कैसे कहां कहां प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए आप, तो ऑन का प्रयोग स्पर्श करते हुए को दर्शाने के लिए पर के अर्थ में किया जाता है, कोई दिक्कत। ये रहा फर्स्ट। दूसरा जो है इस केस में हम बोलेंगे ऑन समाप्त हो गया, नहीं अभी समाप्त नहीं, अभी तो ऑन का फर्स्ट रूल पढ़ा हम लोग, अभी और कुछ बाकी है। जैसे आप लोग पढ़ेगा ऑन का प्रयोग को के अर्थ में, ऑन इक्वल हिंदी में को कहने का मतलब को के अर्थ में समय को दर्शाने के लिए। ऑन का प्रयोग को के अर्थ में समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग को के अर्थ में समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब समझिए कैसे सर होता है, इस पर मैं भी जिक्र करता हूं। जैसे वह रविवार को आएगा, वह रविवार को आएगा, वह रविवार को आएगा, वह रविवार को आएगा। तो यहां देख रहे को आया, लेकिन यहां ध्यान देंगे ही विल कम, वह आएगा किस दिन आएगा जी, कौन सा समय बताए, कौन सा दिन बताया जा रहा है, रवि संडे बताया जा रहा है, तो यहां ऑन संडे होगा, वह रविवार को आएगा। तो यहां देखने को ऑन का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, ऑन का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, को के अर्थ में किया गया है। किस अर्थ में किया गया है, को के अर्थ में किया गया है। अब एग्जाम्पल आ सकता है, ऑप्शन मैं जाऊंगा कहिए मंडे को, मैं मंडे को जाऊंगा, यानी क्या यहां आएगा, ऑन आएगा, यही नहीं सर, इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो क्लास इज टू रीओपन, यानी क्लास शुरू होने वाला है खाली सन 1 अक्टूबर 2020, यानी 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2020 को शुरू होने वाला है। ये जहां तक न्यूज के अनुसार, मैं नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को लेकर चलिए। तो आप बताइए यहाँ पर जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स में विथ होगा, ऑन होगा, ओवर होगा, इन होगा, क्या होगा आपको देखिए ना जी, 1 अक्टूबर को क्लास शुरू होगा तो यहां जो है ऑन होगा। दूसरा सीता विल रिटर्न, सीता विल रिटर्न, सीता वापस आएगी, यानी क्या कब आएगी जी, 5 सितंबर 2020 को आएगी, आज का तारीख है, उससे मतलब नहीं है। तो यहां जो आएगी, तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ऑन ही होगा, क्योंकि ऑन का प्रयोग को के अर्थ में समय को इंडिकेट करने के लिए,
यानी समय के पहले दिन महीना का नाम अगर हो तो उस केस में क्या किया जाता है कि कोशिश किया जाता है कि जैसे दिन का नाम हो जाए, तारीख हो जाए, तो उस स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, ऑन समाप्त नहीं हुआ, ऑन का प्रयोग तीसरा, यानी जो है तीसरा ऑन के रूप में अगर हम करें ऑन, तो ऑन का जो प्रयोग है किसी चीज पर डिपेंडेंट को दर्शाने के लिए, डिपेंडेंट को दर्शाने के लिए, निर्भरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको? निर्भरता को, माने आप जो है निर्भर है उसको दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अब किस चीज की निर्भरता के लिए, तो यहां जो है ऑन का प्रयोग निर्भरता को, इंडिपेंडेंट को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप आश्रित किस पर हैं, यानी कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट रहना अलग अलग प्रकार, आर्थिक रूप से डिपेंडेंट होना, उसके लिए भी आ सकता है। दूसरा चीज की खान पान, जो खाने पीने की जो सामग्री है, उन चीजों के लिए अगर आप उन चीजों के लिए आप डिपेंडेंट है, यानी उन चीजों पर आप निर्भर हैं, तो उस स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाता है। जिसे कहते हैं कि बच्चा दूध पर रहता है, ध्यान रखिएगा, बच्चा दूध पर रहता है, यानी बच्चा जो है किस पर डिपेंडेंट है? दूध पर। ये नहीं कि दूध जो है फैला हुआ है और उस पर वो खेल रहा है, उस पर सो रहा है, उस पर गा रहा है, आई कहेंगे कि बच्चा दूध पर नहीं, बच्चा दूध पर रहता है। कहने का मकसद ये हुआ कि बच्चा जो है केवल दूध पीकर रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो फल पर रहता है, इसका मतलब क्या? फल का पूरा पड़ा हुआ है, उस पर सोता है, तो उसको कहेंगे फल पर रहता है, या ही लिव्स ऑन, यानी कहने वाला वो डिपेंडेंट है, खा करके उस पर रहता है, जीवित रहता है किस पर? उसका लाइफ जो है वही खा करके व्यतीत हो रहा है। उस स्थिति में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दूध पर रहती है, ध्यान दीजिएगा, वह दूध पर रहती है, यानी बनाइएगा तो सी लिव्स, यानी वो व्यतीत करती है, अपने जीवन को व्यतीत करती है किस चीज पर? ऑन मिल्क, वह दूध पर आती है। इसका मतलब है कि वो दूध पर ही निर्भर रहती है। जिस छोटा छोटा बच्चा होता है वो किस पर निर्भर होता है? दूध पर ही निर्भर रहता है। या ये कह सकते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जिससे कहने का फल पर निर्भर रहते हैं, कुछ भोजन पर निर्भर करते हैं। तो उस खाने पीने के सामग्री की मैं बात करूं, उस स्थिति में पर के अर्थ में आज जिस पर निर्भरता के दर्शाने के लिए किया जाए, तो उसके पहले क्या? ऑन का प्रयोग किया जाता है। जिस चीज पर वो निर्भर है तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है, राम लिव्स खाली स्थान, रोहित लिव्स खाली स्थान। राम रहता है किस चीज पर? फल पर है, वो पानी पर रहता है। इसका मतलब नहीं कि पानी पड़ा वो उसी पर रहता है, नहीं। या ये कहूं रोहित लिव्स ऑन फ्रूट्स, यानी वो जो कुछ लोग जिसे वो पानी पर रहता है, यानी पानी पी कर रहता है। यहाँ कहने का मतलब है कि वो फ्रूट्स फल खा कर रहता है, यानी जिस पर वो अपने जीवन को निर्भर करता है, जिसको खा पी करके अपने समय को बिताता, अपने जीवन को व्यतीत करता हो, उसकी पर निर्भरता को दर्शाने के लिए पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑन जो होता है डिपेंडेंट, निर्भरता को यहां तो हो गया कि खाने पीने के लिए करके, लेकिन आप किसी पर अगर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, आर्थिक रूप से हो, अगर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है, उसके लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप पर निर्भर हूं, या मैं आप पर लोगों पर हूं, मैं आप लोगों पर हूं, यानी आई एम ऑन यू, मैं आप लोगों पर हूं। इसका मतलब नहीं कि आप लोग पड़े हुए हैं और मैं आप लोगों पर खड़ा हूं, ऐसा नहीं है। यहां कहने का मतलब है मैं आप लोगों पर निर्भर हूं, मैं आप लोगों पर निर्भर हूं, क्योंकि मेरा मान लीजिए परिवार जो चलता है आप लोगों की वजह से चलता है। तो यहाँ जो आई एम ऑन यू, यानी मैं आप लोगों पर निर्भर हूं, तो यहाँ जो है डिपेंडेंट को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। आई एम ऑन यू, मैं आप लोगों पर निर्भर हूं। या ये कहें कि आप लोग मेरे पर निर्भर नहीं हैं, ये भी हो सकता है। तो यू आर नॉट
ऑन मी। आप यहाँ जो से डिपेंडेंट नहीं लिख रहे, यहाँ जो उस भाव को खुद ये व्यक्त कर दे रहा है, यहाँ जो है उसी को दर्शाने के लिए यहाँ किया गया है कि यू आर नॉट ऑन मी, आप मुझ पर नहीं है। इसका मतलब क्या, आप मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, आप मुझ पर निर्भर नहीं है। उसको व्यक्त करने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। या किसी के ऊपर कर्ज हो, जैसे किसी के ऊपर कर्ज हो, उस कर्ज को दर्शाने के लिए भी ऑन आता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैव यू एनी मनी ऑन मी, क्या आपका कोई पैसा मुझ पर है, क्या आपका कोई पैसा मुझ पर है। एंड हैव यू एनी मनी, क्या आपका जो है, जो क्या आपके पास जो पैसा है, वो पैसा जो ऑन मी मुझ पर है, यानी मुझ पर कर्ज है। यस, ये तो मान रहे हाँ है। तो यहां जो हुआ तो हैव यू एनी मनी ऑन मी, क्या आपका पैसा मुझ पर है। तो यहां जो देख रहे हैं कि यहां जो कर्ज को लेकर के पर के अर्थ में कर्ज लिए हैं, उसको दर्शाने के लिए भी यहां पर किया गया है। किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग किया गया है। यही नहीं, जैसे मैं ये कहूं कि सीता पर 10 रुपया है, यानी सीता पर 10 रुपया है, या ये कहूं कि राम पर कुछ नहीं है, राम पर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑन राम, यानी इसका मतलब कि राम पर कुछ नहीं, तो राम कर्जा मुक्त है, राम किसी से कर्जा नहीं लिया है। राम पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि राम जो है कर्जा मुक्त है, राम किसी से कर्जा नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ ऑन जो है पर के अर्थ में आया, लेकिन किस चीज को दर्शाने के लिए, कर्जा को दिखाने के लिए आया, जो कर्ज लेते हैं उसको दर्शाने के लिए किया गया है। और निर्भरता को दर्शाने के लिए मैं बताया हूं, निर्भरता को दर्शाने के लिए, जैसे आप लोग अपने माता पिता पर आश्रित हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स पर हैं, यानी यू आर ऑन योर पेरेंट्स, यानी आप लोग अपने पेरेंट्स पर क्या है, निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ऑन का प्रयोग डिपेंडेंट आश्रित को यानी निर्भरता को दर्शाने के लिए किया गया है। देखिए ऑन का प्रयोग स्टार्ट शुरू होने के अर्थ में भी किया जाता है। ऑन का प्रयोग जो है स्टार्ट समझ रहे, शुरू को दर्शाने के लिए, शुरू होने के लिए अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कहा जाए कि कार्यक्रम चालू है, कार्यक्रम चालू है, द प्रोग्राम इज ऑन। तो यहां जो है कार्यक्रम चालू है, तो ऑन किस सेंस में लिखा है। अब देखिए फैन वगैरह स्विच अपने ऑन चालू करो, उस सेंस में भी आता है। तो ऑन करो, फैन ऑन करो कहते हैं ना जी। तो ऑन क्या है, चालू करो, उस सेंस में भी इसका किसका कार्यक्रम आप जो देखा है, कार्यक्रम ऑन ये निकाह है चालू, उस सेंस में ऑन का प्रयोग किया जाता है। या मैं ये कहूं खेल शुरू है, खेल शुरू है, द गेम इज ऑन, द गेम इज ऑन, खेल शुरू है। तो देखिए यहां पर ऑन का जो प्रयोग है किस सेंस में किया गया, शुरू के सेंस में किया गया है। किस सेंस में किया गया है, शुरू के सेंस में किया गया है। लेकिन खास करके एग्जाम में जो आता है तो ध्यान रखेंगे, पर के अर्थ में जो स्पर्श को दर्शाता है, टच को दर्शाता है, उसके सेंस में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है समय वाला, इस दोनों पर ज्यादा विचार कीजिएगा, ये दोनों रूल पर ध्यान दीजिएगा, इस सेंस में किया जाता है। ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन रहता तो थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल लिया तो समझाया जाता। देखिए ये जो प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है, ठीक है, ऑन अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़े थे ऑन का प्रयोग जस्ट बताया हूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ओवर। ओवर का प्रयोग ऊपर, पर,
के अर्थ में किया जाता है। खास करके इसका जो प्रयोग होता है इस केस को दर्शाने के लिए किया जाता है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है कि जिस चीज से ऊपर हो उस चीज से टच नहीं किया हुआ हो, जिस चीज से ऊपर हो उस चीज से टच नहीं किया हो, बल्कि उसके दोनों साइड टच में रहे, लेकिन जो बीच जिस चीज का जिक्र करे उस पर वो टच नहीं किया हो, उसको दर्शाने के लिए, उस भाव को व्यक्त करने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं नदी पर एक पुल है, नदी पर एक पुल है, तो आप देखिएगा अगर देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है लेकिन कहाँ है, नदी पर, तो यहां जो आएगा द रिवर। ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं, ऑन होगा, ओवर होगा, विथ होगा, इन होगा। अब ध्यान दीजिए नदी पर एक पुल है, अगर गौर कीजिएगा तो नदी जो ये मान लो कि अगर ये नदी कोई ये नदी बह रही है और इस नदी में जो पानी चल रहा है, तो इस नदी में जो पानी चल रहा है, तो यहां हम देख रहे हैं कि इसको क्रॉस करने के लिए एक पुल बनाया गया। तो ये जो पुल है ये नदी के बीच जो है इन्हें क्या रुक गया है, इस छोर से लेकर इस छोर तक है। ये नदी जो है, नदी के बाहर मान के चलो ये रोड है, ठीक है। और यह मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिससे नदी होता है और नदी के इस छोर से लेकर उस छोर तक पुल को बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पुल जो है पानी में टच करते हुए जाता है। पुल जो बना, कोशिश यही रहता है कि पानी के ऊपर बनता है, ये नहीं ना कि पानी जैसे पुल बने। कभी कभार ऐसा होता है कि पुल बना हुआ पानी ओवर हो गया, उसके बाद वो कहता है कि पुल पर चढ़कर जाता है। नहीं तो अक्सर पुल तो इसलिए बनाया जाता है कि यातायात या लोग आए जाए तो पानी से संपर्क न हो। वैसा पुल नहीं बनाया जाता है कि आप जो है पानी में जा रहे हैं या पानी को नीचे या उसी पर जा रहे हैं, ऐसा पुल का निर्माण नहीं किया जाता है। पानी से बचने के लिए ही निर्माण किया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, तो वहां देख रहे हैं कि पुल तो है लेकिन वो पुल जो है पानी से स्पर्श नहीं कर रहा है। उस स्थिति में वहां जो है क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ओवर। ऑन भी नहीं होगा, ऑन तो पर का अर्थ होता है लेकिन स्पर्श को दर्शाता है, जबकि ओवर जो है स्पर्श को नहीं दर्शाता। जैसे मैं कहूं कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, तो क्या कहेंगे, एक फैन, अ फैन इज रनिंग। या देयर इज अ फैन योर हेड। यानी ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए कि क्या कहने का मकसद है। फैन जो है आपके सिर पर है, या फैन इज रनिंग, उसमें यहां देखिए देयर इज अ फैन, एक पंखा है, ऑन योर हेड, आपके सिर पर। खास करके उस स्थिति में हम ऑन कर सकते हैं, पूछे कब, जब वो पंखा लिया हुआ है सिर पर, तब। नहीं तो अक्सर जो जिक्र किया जाता है, जैसे कहते देखना ना ऊपर पंखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिर पर टच किया हुआ है, नहीं, वो दूर है, तो कोशिश करते हैं कि ओवर का ही प्रयोग करें। और यहाँ जो फैन इज रनिंग ओवर माय हेड, यानी यहां भी होगा ओवर ही होगा, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर से नहीं, सिर से टकराया हुआ है, खूब नाच रहा है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उस स्थिति में भी हम लोग देखेंगे, खास करके इस स्थिति में ओवर का प्रयोग ही किया जाए तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि नीचे से जो है
स्पर्श न किया हो उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। ऊपर से टच किया हो वो अलग चीज है, लेकिन नीचे से जो है जिसके ऊपर कहा जाए उससे स्पर्श न किया हो तो ओवर होता है। क्या होता है? ओवर होता है। और जो स्पर्श किया रहता है तो वहां क्या होता है? क्या होता है? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान दीजिए। देयर इज अ पेन द टेबल। अब देखिए ऑप्शन है ये, एक कलम है टेबल पर, तो अब देख कलम जो है टेबल पर है, वो टेबल से क्या टच किया हुआ है? बिना टच किए तो रख नहीं सकते हैं। तो कलम है टेबल पर, एक कलम है, तो यहां पर क्या होगा? ओवर ना होकर बल्कि क्या होगा? ऑन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये ओवर ही समाप्त नहीं हुआ और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ओवर का जो प्रयोग पर या ऊपर का अर्थ में किया जाता है, लेकिन याद रहे कि नीचे से टच किया हुआ ना हो। जैसे मैं कहूं कि उसके सिर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बॉल है, यानी उसके सिर के ऊपर, आप ही देखिए ना जी, देयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब हर हेड। अब ऑप्शन आ जाता है ऑन ओवर विथ विदाउट। देखिए तो कौन सही है? कमेंट कीजिए। ओवर, आपके सिर के ऊपर एक पंखा है, ओवर। आपके सिर के ऊपर छत है, ओवर। नहीं होगा? वहां क्या किया जाएगा? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ये ओवर समाप्त नहीं हुआ, अभी ओवर का प्रयोग और से होता है। ओवर का प्रयोग अधिक, अधिक यानी मोर, अधिकता को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। उस सेंस में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए? अधिकता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में समझिएगा कैसे होता है। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास 30 रुपया से अधिक है, मेरे पास 30 रुपया से अधिक है, यानी आई हैव ओवर 30 रुपीज। मेरे पास 30 रुपए से अधिक है, तो यहां जो ओवर किस चीज को दर्शा रहा है? यानी जो मेरे पास अधिक, यानी अधिकता को दर्शा रहा है। यानी अधिक मेरे पास जो पैसा की बात करें, मैं कितना है आपको मतलब 30 रुपए से अधिक है, यानी 30 रुपए से कम नहीं है बल्कि उससे क्या है? अधिक है। तो इस स्थिति में यानी अधिकता को दर्शाने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। इसी सेंस में नहीं खाली पैसे वाले, जैसे ये समय का भी जिक्र है, वह 1 माह से अधिक काम की, वह 1 माह से अधिक काम की, यानी वह 1 माह से अधिक काम की। सी वर्कड ओवर अ मंथ, वह 1 माह से अधिक काम की, वह 1 माह से अधिक काम की। सी वर्कड ओवर अ मंथ, वह 1 माह से अधिक काम की। ये समाप्त नहीं हुआ। तो यहां देखें, यहां क्या ऑन हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी मैं ये कहूं यू हैव खाली स्थान ऑन आपके पास 100 रुपीज, क्या आपके यू हैव ओवर 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपया से अधिक है। आपके पास कितना से अधिक है? 100 रुपया से अधिक है।
तो यहाँ जो क्या होगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा, न कि ऑन। अगला, ओवर का प्रयोग समाप्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ओवर का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए, समाप्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। उस सेंस में भी होता है, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे गेम इज ओवर, खेल समाप्त हो गया। द गेम इज ओवर, द गेम इज ऑन, खेल चालू है। द गेम इज ओवर, खेल समाप्त हो गया। यानी या ये कहें, यहां या हम तो ज्यादा बेटर कहेंगे कि जब समाप्त हो गया तो आइए ना पास्ट में इंडिकेट कर दिया जाए, क्या दिक्कत है। द गेम वॉज ओवर, या ये कहें समय समाप्त हो गया। टाइम वॉज ओवर। तो यहां जो दिख रहा है कि समाप्ति को दर्शाने के लिए किया गया, किसके लिए किया गया, समाप्ति को दर्शाने के लिए किया गया। जैसे ये कहें थोड़े दिनों की समाप्ति पर वह यहां आया, थोड़े दिनों के समाप्ति पर वह यहां आया, यानी ओवर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के समाप्ति पर। देखिए ओवर आकर क्या कर रहा है, समाप्ति को दर्शा रहा है। ओवर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के समाप्ति पर वह यहां आया। ही केम हियर, वह यहां आया। इन थोड़े दिनों के समाप्ति पर वह यहां आया। तो ओवर का प्रयोग किस सेंस में किया गया, समाप्ति को दर्शाने के लिए किया गया। खास करके ओवर का प्रयोग जो हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर के अर्थ में, जो किसी चीज से नीचे जिसके बारे में जिक्र किया जाए उसे टकराया हुआ ना हो, टच नहीं किया हो, उस सेंस में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर यूज जो है उसी सेंस में किया जाता है। ये सब तो आप लोग को नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि इस सेंस में भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में खास करके उस चीज से पूछा जाता है। देख लीजिए इसको, देखिए थोड़ा सा हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ओइंग टू, क्या पढ़ते हैं, ओइंग टू, यानी ओइंग टू का प्रयोग होता है के कारण। क्या होता है, के कारण के अर्थ में किया जाता है। जैसे कहें ये मैं जिक्र करूं कि वह पैसा के कारण या के चलते या के वजह से, जिसे मैं अपने पिताजी के वजह से यहां नहीं ठहर सका, मैं अपने पिताजी के वजह से यहां नहीं ठहर सका, यानी आई कुड नॉट स्टे हियर, मैं यहां नहीं ठहर सका। किसकी वजह से, अपने पिताजी की वजह से, यानी owing to my father, यानी अपने पिताजी की वजह से मैं यहां नहीं ठहर सका। यानी इस चीज को, पैसा के चलते वह नहीं पढ़ सकी, पैसा के चलते वह नहीं पढ़ सकी, तो अब क्या बनेगा, आई कुड नॉट रीड, सॉरी वह नहीं पढ़ सकी ना, शी कुड नॉट रीड मनी। किसके चलते जी, पैसा के चलते। ऑप्शन owing to, on, over, done। क्या होगा अगर आप ये खास करके इसका प्रयोग जो है यूज में नहीं आता, बल्कि इसका प्रयोग खासकर ट्रांसलेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए किया जाता है। मैं किताब की वजह से स्कूल नहीं गया, मैं किताब की वजह से स्कूल नहीं गया, बन जाएगा नहीं तो, मैं किताब की वजह से स्कूल नहीं गया, मैं किताब की वजह से स्कूल नहीं गया, यानी आई कुड नॉट गो owing to मनी, मैं किताब की वजह से स्कूल
नहीं गया। मैं किताब की वजह से स्कूल नहीं गया। नहीं गया, नहीं जा सका, सही है। नहीं तो फिर मैं डिड नॉट, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू टू बुक, मैं किताब के चलते स्कूल नहीं गया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए एक और आ जाता है, पढ़िए तो जान लें। बिकॉज ऑफ, के कारण, के वजह से, के चलते के अर्थ में बिकॉज ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर क्यों मुझे? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का प्रयोग के कारण या के चलते या के वजह से के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे वो बुखार के कारण स्कूल नहीं जा सका, यानी बिकॉज ऑफ का प्रयोग के कारण, के वजह से, के चलते के अर्थ में किया जाता है। यानी वह बुखार के कारण स्कूल नहीं जा सका, यानी वह स्कूल नहीं जा सका, वह बुखार के कारण स्कूल नहीं जा सका। वह बुखार के कारण स्कूल नहीं जा सका, यानी वह स्कूल नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ फीवर। वह बुखार के कारण स्कूल नहीं जा सका, वह बुखार के कारण स्कूल नहीं जा सका। देख लीजिए, मोहन पैसा के वजह से यहां नहीं आया। मोहन पैसा के वजह से यहां नहीं आया, क्या बनेगा? मोहन डिड नॉट कम हियर बिकॉज ऑफ मनी। मोहन पैसा की वजह से यहां नहीं आया, मोहन पैसा की वजह से नहीं आया। मैं लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। किसके वजह से जी? लॉकडाउन के कारण। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से मैं क्या नहीं कर रहा हूं? नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं। हमें क्या, कोई भी या आप लोग भी लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए। देख लीजिए, तो यहां जो है ऑइंग टू, बिकॉज ऑफ, दोनों जो है के कारण, के चलते, के वजह से के अर्थ में किया जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आता है ये बिकॉज ऑफ से ड्यू टू आई है ना, एक और जान लीजिए, ड्यू टू। देखिए, तीन चीज हो गया, ऑइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। ये दो को हम लोग जान लिए। तीसरा को भी सेंटेंस ले लीजिए। ड्यू टू का भी मतलब होता है के कारण, के चलते, के वजह से। के कारण, के चलते, के वजह से के अर्थ में किया जाता है। जैसे देखिए, ड्यू टू, जैसे देखिए ड्यू टू का प्रयोग उसी सेंस में किया जाता है जिससे बिकॉज ऑफ का किया जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लूं, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। बीमारी के
कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। यानी सी कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। तो यहां देख रहे हैं कि के चलते के कारण को दर्शाने की तीन चीज आया, ओइंग टू, ड्यू टू और क्या जी बोल गए, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू। और तीनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। देख लीजिए, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी, या मैं कहूंगा पैसा के चलते वह गांव नहीं जा सका। पैसा के चलते वह गांव नहीं जा सका। या ये कह सकते हैं कि पैसा के वजह से वह गरीब है। गरीब तो पैसे की वजह से होते थे, हकीकत है, यानी पैसा की वजह से वह गरीब है। या और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के कारण, शिक्षा के वजह से भारत विकास नहीं कर रहा है। इस प्रकार के भी सेंटेंस की वजह से के चलते के सेंस में यहां किया जाएगा। या ये मैं कहूं वह अपने दोस्तों के चलते पढ़ नहीं सका। वह अपने दोस्तों के चलते पढ़ नहीं सका, यानी वह अपने दोस्तों के चलते नहीं पढ़ सका। तो यहां जो देखेंगे, ही कुड नॉट read due to his friends। अपने दोस्तों के चलते, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे देखबे करते हैं रोशनी कैसा माहौल कंडीशन होता है कभी कभी, जैसे कुछ लड़का अगर पढ़ना चाहता है तो कुछ दोस्त मिल जाते हैं, उसमें भी वो लापरवाह हो जाता है। तो यहाँ जो होता है वो अपने दोस्तों के चलते नहीं पढ़ सका। तो यहाँ जो है के चलते के अर्थ में प्रयोग इसका किया, किसका, ड्यू टू का। के चलते, के वजह से, के कारण को दर्शाने के लिए ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ, इस सब का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज ऑफ नहीं होता, पार्टली में होता कुछ, यानी कुछ जैसे नहीं करते, कुछ तो मेरे कारण और कुछ तो आपके कारण मैं यहाँ रहता हूं। तो ये जो होता है, कुछ तो पैसा के कारण और कुछ तो, जैसा भाव व्यक्त कीजिएगा सेंटेंस को तो कहीं से ना कहीं से जोड़कर ही बना जाता है। यहां जो बिकॉज का, बिकॉज ऑफ का, ड्यू टू का, ओइंग टू का जो प्रयोग किया गया, किस सेंस में किया जा रहा है, कि कारण, की वजह से, के चलते को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। और आज इतना ही, कल फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों से मिलूंगा प्रीपोजिशन के अगले पार्ट के साथ, ठीक है। गुड नाइट।